अच्छा देखिए, ये अभी पीएचडी कर रही हैं शिवानी जी, पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हैं। और नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो प्रोफेसर के लिए जो एक कंपलसरी टेस्ट होता है पढ़ाने के लिए कॉलेजेस में, वो एक टेस्ट होता है नेट, वो नेट भी उन्होंने क्लियर किया है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आप। ये योग्यता जो है, अगर मौका मिले हमें, तो हमारे पास हमारे समाज में बहुत सारे लोग योग्य हैं, और उसी का एक उदाहरण शिवानी जी हमारे बीच में है। शिवानी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। शिवानी जी। यहाँ बैठे सभी साथियों को मेरी ओर से जय भीम। माताएं बहनें जितनी भी आ जाई हैं, शुक्रिया इनका। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं संविधान दिवस के मौके पर। आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए बड़ा दिन है संविधान दिवस। मेरे बाबा साहेब एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से हमें जीने का अधिकार दिया। ना सिर्फ हमें, हर वर्ग की महिलाओं के लिए उन्होंने, हर वर्ग के मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया। उनके दिए गए सारे जो भी हमें दिशा निर्देश हैं, हमें उस पर किस तरह चलना चाहिए, ये विषय है हमारा। अपनी कलम की ताकत से उन्होंने 3500 साल का इतिहास बदल कर रख दिया, और हमें उन काले कानूनों से, उस मनुस्मृति से आज़ादी दिलाई जो हमारे लिए बेड़ियां थी और हमारे लिए बेड़ियां थी। हमें जीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, कहीं भी मनुष्य तक समझे जाने का अधिकार नहीं था। उन्होंने हमें अपने संविधान लिखकर दिखा दिया। मौके मिलने, अगर हमें मौका मिले तो हम संविधान जैसी बड़ी पुस्तक भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक मेन छुपा हुआ मनुष्य के अंदर एक ऐसी छुपा हुई प्रतिभा होती है जो अगर वो निखारे, उस पर काम करे, तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। बाबा साहेब ने 1942 में कहा, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। संघर्ष करो, शिक्षित रहो और संगठित रहो। हमें इन तीनों चीज़ों पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ मेरे बाबा साहेब की वजह से। मैं अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, आज समाज में एक स्थान प्राप्त हमें होने लगा है, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से। अगर हम ये तीन चीज़ों पर काम करें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, ये आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाबा साहेब एक इसके ऐसे एग्जाम्पल है हमारे सामने जो उन्होंने करके दिखाया। इतना बड़ा संविधान लिखा। माताएं बहनें जितनी भी आई, मैं उनके ऊपर स्पेशल कुछ कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने कहा था, किसी भी समाज की तरक्की को मैं महिलाओं की तरक्की से, उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है उस चीज़ से मापता हूँ। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी परिवार और समाज की महिलाएं कहाँ खड़ी हैं, आज किस मुकाम पर खड़ी हैं। उन्हें आगे लाने की बेहद ज़रूरत है, शिक्षित करने की बेहद ज़रूरत है। अपने लिए कम से कम दिन में 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर अपने ऊपर दीजिए।
अपने मानवीय गुणों को, अपने कौशलों को निखारिए, क्योंकि इससे हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा हुनर हमारी स्पेशलिटी बन जाए, हम उस पर काम करें। लता मंगेशकर जी को कभी नहीं पता था कि वो सिंगर बन जाएंगी, और सचिन तेंदुलकर को भी नहीं पता था कि वो इतने बड़े क्रिकेटर बनेंगे। उन्होंने उस पर बेहद काम किया, प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, नित्य प्रतिदिन उस पर दिया अपना पूरे दिन का। तो देखो आज उनको हरा सकता है कोई? नहीं हरा सकता। इसीलिए हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बाबा साहेब ने, अगर आप ये सोचो, मनुस्मृति नहीं जलाई होती, संविधान ना लिखा होता, तो आज हम यहाँ बैठे होते? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। ये सब जो भी कुछ आज मुमकिन है वो हमारे बाबा साहेब की वजह से है। भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, ये ऐसे ही भगवान नहीं बने, मनुष्य थे ये भी। इन्होंने अपने मानवीय गुणों को निखारा है, उस पर काम किया है, नित्य प्रतिदिन अपने कौशलों को, अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाया, तो आज वो भगवान कहलाए हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। मनुष्य में ऐसी शक्ति है, ऐसी चिंतनशील शक्ति है जो उसे दूसरों से अलग करता है। और हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि बाबा साहेब ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, वो उन्हें क्या ज़रूरत थी? वो तो पढ़ लिख लिए थे, बाहर भी जा चुके थे, वहीं काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने हमारे लिए, हमारे वर्ग की महिलाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए इतना काम इसलिए किया कि उन्हें चिंता सता रही थी कि मैं पढ़ लिख गया, लेकिन मेरे बहुजन साथी जो आज नहीं पढ़ लिख रहे, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इस पर हमें वो चिंतन मनन में डूबे रहते थे। एक वाक्य सुनाना चाहूँगी। एक विदेशी रिपोर्टर इंडिया आया, उसने बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू लेना चाहे, लेकिन जब भी वो पहुंचा, वह रात के समय पहुंचा और उनको बोल दिया गया कि आप हमारे जो साहब है, नेहरू है, गांधी है, जैसे ये लोग सो रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता तुम्हें। लेकिन वो जब बाबा साहब के पास गया, रात के 2 बजे भी पहुंचा, 3 बजे भी पहुंचा, बाबा साहब उसे जगे हुए मिले, अपने स्टडी रूम में काम करते हुए मिले। उसने ये बोला कि बाबा साहेब, मैं सबके पास गया, सब सोते हुए मिले हैं मुझे इस टाइम, लेकिन आप एक इकलौते ऐसे जो मुझे इस टाइम जगे हुए मिले हो, आप क्या काम कर रहे हो इतना इम्पोर्टेंट? आप सोते नहीं हो, आप आराम नहीं करते? तो बाबा साहेब ने इतना क्या लाजवाब उन्हें उत्तर दिया कि उनका समाज अभी जगा हुआ है, इसलिए वो लोग चैन की नींद सो रहे हैं, वो लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन मेरा समाज आज सोया हुआ है, इसलिए मुझे जगना पड़ रहा है, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, उन्होंने अपनी समाज को जगाने के लिए इतना काम किया है कि उन्होंने अपनी नींद, चैन, आराम सब कुछ खो दिया। और हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं आज? इतनी बड़ी संख्या, ये पार्क फुल होना चाहिए था अभी, और इतने कम लोग, क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है, हमें जगाने की ज़रूरत है। और एक परिवार, ना सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरा देश और पूरा समाज, हर कोई हो, चाहे वो कोई कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, बच्चे हों, अपने माँ के सानिध्य में, एक महिला के सानिध्य में ही फलता फूलता है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो। इसलिए हमें अपनी महिलाओं को आगे लाने की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही अपने परिवार को
एक अच्छी शिक्षा दे सकती है। जिस राह पे माँ चलती है, ये सच है, उसी राह पे बेटा भी चलता है, बेटियां भी चलती है। उन्हें समझाओ कि हमें जागरूक समाज बनाना है, ना कि एक सोया हुआ समाज। जय भीम, जय भारत।